मुल्क में खवातीन पर मजालिम, अस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा और अर्नब गोस्वामी के खवातीन से मुताल्लिक़ रिमार्क्स के खिलाफ AICC ने आज पार्टी के खातून कारकुनों को मुल्क भर में धरना मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली की साबिक़ रुकन असम्बली अलका लांबा ने मुजाहरे की क़यादत की। हैदराबाद में इंदिरा पार्क पर भी खवातीन ने एक दिन का धरना दिया। सदर महिला मोर्चा M शारदा ने क़यादत की। अमेरिका के चुनाव के परिणाम आप देख रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, किसने नारा दिया था, क्या हाल हुआ उस ट्रंप का। अब वही आप बदलती तस्वीर बिहार के बाद अब हिंदुस्तान में बदलते हुए देखेंगे। इसलिए मुझे लगता है संवेदनशीलताएं खत्म हो चुकी हैं। खोखले नारों की सरकार थी जो अब दूसरा टर्म मिलने के बाद बेनकाब हो रही है। और बिल्कुल सोनिया गांधी जी का आह्वान है, राहुल गांधी जी के हम लोग निर्देश पे आज यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की कांग्रेस, देश भर की कांग्रेस आज सड़कों पर है, आंदोलित है। ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, जवाब देने होंगे। आज मुझे ये समझ नहीं आता, अमेरिका का चुनाव बैलेट पे होता है। आज भी अमेरिका का चुनाव बैलेट पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी की गुंजाइश नहीं बचती कि कोई लोकतांत्रिक तरीकों पर, प्रक्रिया पर उंगली उठा सके। अगर यहाँ उंगलियाँ उठती हैं तो उसके जवाब तो सत्ता में बैठे चुनाव आयोग को देना होगा, ताकि किसी तरह का कोई शक जो परिणाम है या जो लोकतंत्र के साथ उसकी हत्या होते किसी को महसूस ना लगे कि मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट गया और उसी की सरकार भी बन रही है। ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। ये विश्वास जो खत्म हो रहा है उसे दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी सरकारों की है। देखिए, ये इमरजेंसी इन्हें लग रही होगी। आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कितने पत्रकारों पर को इन्होंने गैर कानूनी तरीकों से गिरफ्तार किया, FIR डाली और जेल में भी हैं कितने पत्रकार। तब तो नहीं इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लागू हो रही है। डॉक्टर काफिल खान डॉक्टर हैं, हमें मालूम है कैसे उन्होंने बच्चों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करके जान बचाई। उन पे देशद्रोह का मामला डालकर आपने उन्हें जेल में भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सलाम, न्याय हुआ। तो इसी तरह जब ये करते हैं तब सही होता है। और जब देश में कानून अपना काम कर रहा है, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में हमने और आपने नहीं भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कानून में कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो सत्ता में बैठे हैं ना, केंद्र में बैठे हैं, लाइए रिफॉर्म्स, बंद कर दीजिए वो सब दरवाजे कि कल आप नहीं रहेंगे, कोई दूसरा आएगा तो कानून का दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा अगर कानून का दुरुपयोग कोई कर रहा है या अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए, तो वो कोई और नहीं, भाजपा की, केंद्र की मोदी सरकार खुद है। देखिए, ये इनकी सोच है जिसे लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा आपका दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य कि आज वो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। पूरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी बॉडीज देखिए, चाहे हमारा न्याय प्रणाली देखिए, चुनाव आयोग देखिए, CBI देखिए, सबको इन्होंने अपना हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया है। आज अमित शाह जी पूरे चुनाव बिहार में नहीं दिखे, लेकिन बंगाल में आप देखिए आने वाले समय में किस तरीके से वो अपना जो है वो दंगाई सोच के साथ, राजनीति के साथ जो है, मुद्दों पर नहीं। योगी आदित्यनाथ गए बिहार, बात की कि कितने रोजगार आपने उत्तर प्रदेश या बिहार में दिए हैं, क्या आपने मजदूर और किसानों के लिए किया है। वहाँ पर भी आप पाकिस्तान करते रहे। लेकिन खुशी है, मैं बिहार के तमाम 3rd फेज़ का चुनाव है उनको बधाई देती हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार का युवा इकट्ठा हुआ, जिससे देश की एक उम्मीद बंधी है। क्योंकि यूपी और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जो इस देश की एक तस्वीर पेश करता है कि इस देश का युवा खुशहाल है, बेरोजगार है, किसान हताश है।